क्लास लास्ट थी, हमने पढ़ा था 149 आर्टिकल तक, और अब आज जो है 150 से स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, अभी हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का चल रहा है कि कौन से विटनेस से क्या क्वेश्चन करने हैं, क्या नहीं, और किस तरह एग्जामिन होगा। तो 150 आर्टिकल कहता है कि क्वेश्चंस बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, कि कब जो है वो पार्टी अपने ही विटनेस को क्रॉस कर सकती है। और इसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन वैसे ही हम लोग आमतौर पर भी क्लास में डिस्कस करते रहते हैं वो है कि होस्टाइल अगर विटनेस हो जाए, या विटनेस जो है अपनी टोटल उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज कर ले, या उसका अनट्रस्टवर्दी होना साबित हो जाए किसी भी तरह। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम which might be put in a cross examination by the adverse party, the provision of, अच्छा ये फिर नीचे दूसरा वो लिखा उसके बारे में। बहरहाल ये आर्टिकल कहता है कि जब कभी भी कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ इससे क्वेश्चंस करने चाहिए, या ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि अब क्योंकि जो विटनेस है उसने अपनी जो है वो एडमिसिबिलिटी जो है उसको शेक कर दिया है, या उसकी जो एविडेंस है वो बिल्कुल ही उस एडवर्स है उसकी अपनी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसके, तो होस्टाइल उसको डिक्लेयर करेगी कोर्ट सबसे पहले ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और या प्रोसिक्यूशन या डिफेंस जो भी मतलब उसको विटनेस को कॉल करेगा पहले वो उसको डिक्लेयर करवाएगा एज अ हॉस्टाइल विटनेस, और उसके बाद फिर परमिशन लेगा कोर्ट से कि मुझे परमिशन दी जाए कि मैं अपने विटनेस को क्रॉस कर सकूं क्योंकि इसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 150। अब जो हमारे पास 150 आर्टिकल है वो क्लियर करेगा उन तमाम पोजीशंस को कि जब क्रॉस की उसकी जो है, अच्छा 150 हमने पढ़ लिया। 151 आर्टिकल बताता है कि कब उसका जो विटनेस का जो है उसकी ट्रस्ट वर्दी होने के ऊपर डाउट क्रिएट होगा, कब वो जो है अपनी अहमियत खो देगी उसकी स्टेटमेंट जो है। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ अ विटनेस, कब जो है उसका जो क्रेडिट है या जो उसकी जो है ट्रस्ट वर्दी होने की जो उसकी एक अहमियत है वो कब खत्म हो जाएगी। द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस मे बी impeached इन द फॉलोइंग वेज by adverse party or with the consent of the court by the party who calls him, या तो उसको अदर साइड उसको अनट्रस्टवर्दी जो है वो डिक्लेयर करवा देगी किसी ना किसी वजह से, या क्या होगा कि जो पार्टी जिसने उसको कॉल किया यानी प्रोसिक्यूशन साइड है तो प्रोसिक्यूशन या जो भी है तो या वो बाय कंसेंट ऑफ कोर्ट उसको डिक्लेयर करवाएगी अनट्रस्टवर्दी। कब वो सिचुएशन क्या होगी, सबसे पहले कहता है बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट, या तो ऐसा है कि वो अपनी स्टेटमेंट जो है उसकी जो वो बता रहा है वो उसको उसकी जो स्टेटमेंट है वो उससे पता चलता है कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल जो है वो काबिल एतबार नहीं है, और वो अपनी नॉलेज से न जाने वो क्या जो है उसकी जो रिलेवेंट उसका जो एक रिलेवेंट उसकी जो स्टेटमेंट थी वो नहीं दे रहा बल्कि कोई दूसरी ही बात कर रहा है। नंबर 2, बाय प्रूफ दैट विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, या फिर ये सबूत मिल जाए कि उसको कोई रिश्वत दी गई है। मिसाल के तौर पर जो है वो अगर प्रोसिक्यूशन साइड का विटनेस है तो डिफेंस साइड ये बात कोर्ट में रिकॉर्ड पर ले आए कि देखें ये हमने रिकॉर्डिंग की है और ये इस बंदे ने पैसे लिए एविडेंस देने के लिए, ब्राइब लिए या इंड्यूसमेंट किसी किस्म की उसको दी गई है, bribed or has accepted the offer of the bribe or has received any other corrupt inducement to give the evidence, यानी अगर उसने गवाही देने के लिए या तो कोई जो है किसी किस्म की रिश्वत एक्सेप्ट कर ली है या किसी किस्म की कोई जो है वो इंड्यूसमेंट जो है कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिए, और ये बात दूसरी अदर साइड का एडवोकेट इस बात को रिकॉर्ड पर ले आता है, तब भी ऐसी सिचुएशन में भी जो है उसका उसका जो है ट्रस्ट वर्दी होना डाउटफुल हो जाएगा। और नंबर 3 में बताता है बाय प्रूफ ऑफ द फार्मर स्टेटमेंट inconsistent with the any part of his evidence which is liable to be contradicted, यानी या तो फिर वो उसकी स्टेटमेंट ही टोटल चेंज हो गई, जो स्टेटमेंट उसने प्रीवियस दी थी
उससे जो दूसरी स्टेटमेंट दी है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कंप्लीट पूरी स्टेटमेंट की हम बात नहीं कर रहे, जरूरी नहीं है कि पूरी स्टेटमेंट ही वो चेंज करे। हो सकता है कि स्टेटमेंट का जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिव पार्ट है उसको ही वो चेंज कर दे, यानी आखिर में पूरी स्टेटमेंट पूरी देने के बाद आखिर में कहे कि वहां पर जो अक्यूज मौजूद था वो शख्स ये नहीं था जो यहाँ मौजूद है। अब इससे उसकी पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो अनरिलेवेंट हो जाती है। यानी कि अगर वो कहता है कि ये जो है वो अक्यूज ही नहीं है, अक्यूज को आखिर में आइडेंटिफाई नहीं करता, ये सिर्फ एक जुमले की बात है, लेकिन उसका ये जुमला पूरी स्टेटमेंट को जो है वो शेक करके खत्म, उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तब भी वो उसके ट्रस्टवर्दी होना जो है किसी भी तरह से वो नहीं रहता, वो इम्पीच हो जाता है, उसका क्रेडिट जो है इम्पीच हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है 4 that when a man prosecuted for the rape or an attempt to ravish, it may be shown that the prosecutrix was generally immoral character। यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर प्रोसिक्यूशन साइड का जो बंदा है, जो जो मतलब विटनेस है, उसके खिलाफ ऑलरेडी कोई केस जो है वो रेप का रजिस्टर्ड हुआ है, और उसके अलावा जो है वो दूसरे भी जैसे इसमें उन्होंने बताया कि रेविश किस्म के, रेविश यानी छीना झपटी के और एक्सटॉर्शन के केसेस में मुलविस रहा है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो है वो जनरली जो बंदा विटनेस है एज अ एविडेंस यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने आया है, वो आम तौर पर इमोरल कैरेक्टर का बंदा है, और उससे जो है ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये जो स्टेटमेंट वो कोर्ट के अंदर आकर दे रहा है ये उसकी ट्रस्टवर्दी है। उसकी ये स्टेटमेंट भी ऑब्वियसली जो है वो फॉल्स है, या फिर वो किसी इंड्यूसमेंट की वजह से दे रहा है। यानी अगर हम शेक कर देते हैं उस बंदे के कैरेक्टर को, तो उसके कैरेक्टर को शेक करने के बाद उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो बिल्कुल जो है उसकी उसका जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो बिल्कुल इम्पीच हो जाएगी। अच्छा, एक्सप्लेन कर रहा है लास्ट में, विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस टू बी अनवर्दी of credit may not upon his examination chief give reason for his belief, but he may ask his reasons in cross examination, and the answers which he given cannot be contradicted through, though if they are false he may afterwards be charged with the giving false evidence। यानी अगर कोई शख्स आकर स्टेटमेंट दे रहा है ये दूसरे बंदे के बारे में, जैसे कह रहा है कि अब विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस, ऐसा विटनेस जो दूसरे विटनेस को टू बी अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट, यानी वो शख्स जो है काबिल यकीन नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वे नॉट अपॉन हिज एग्जामिनेशन चीफ गिव रीजन, और अपने एग्जामिनेशन ऑन चीफ जो जब जिसके अंदर वो बता रहा है कि ये बंदे की ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसमें अगर उसको रीजंस जो है देने होंगे कि किस वजह से वो जो है अनट्रस्टवर्दी है फॉर हिज बिहाफ, बट ही मे बी आस्क हिज रीजन इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर उसने अपनी एग्जामिनेशन चीफ में रीजंस नहीं बताए तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे वो तमाम रीजंस पूछे जा सकते हैं कि आप ये बताइए कि किस बेस के ऊपर आपने ये स्टेटमेंट दी कि फला शख्स जो है वो झूठी गवाही दे रहा है, और आपके पास अगर वो रीजंस हैं तो आप बताएं और आप जो है ठोस कोई बात करें। यानी एक मेयरली एक स्टेटमेंट की एक लाइन आकर अगर कोई कह देता है कि जनाब ये जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है ये झूठा है, अब उसके खाली एक जुमला कह देने से उसकी जो है वो स्टेटमेंट खत्म नहीं हो जाएगी। ऑब्वियसली उससे पूछा जाएगा कि आप किस तरह कह रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, फिर उसको अपनी बात को प्रूव करने के लिए जो है वो सॉलिड बात करनी होगी, सॉलिड रीजंस देने होंगे, और अगर वो देने में नाकाम रहता है तो फिर क्या होता है कि अच्छा, दो इफ दे आर फॉल्स ही मे आफ्टरवर्ड्स बी चार्ज विद द गिविंग फॉल्स एविडेंस, और अगर वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए करने में नाकाम रहता है या फिर सामने वाला विटनेस फॉल्स अगर प्रूव हो जाता है तो फॉल्स एविडेंस के देने के या झूठी गवाही देने के जुर्म में उसको चार्ज किया जा सकता है। अब इसमें उसने दोनों की बात की है, एक ये कि अगर वो खुद फॉल्स एविडेंस दे रहा है उसके पास कोई रीजन नहीं है तो उसको भी किया जा सकता है, और अगर वो दूसरे बंदे को प्रूव कर देता है कि वो झूठी गवाही दे रहा है, ऐसी सिचुएशन में उस दूसरे बंदे के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जा सकती है अगर वो फॉल्स प्रूव हो जाता है तो।
अब 152 में कहता है कि क्वेश्चन स्टैंडिंग टू कॉर्बोरेट एविडेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स एडमिसिबल when a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred in court, is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witnesses as to the relevant fact which he testifies. यानी अगर कोई एक शख्स आ जाता है, अब इसके अंदर जो है ना एक कंप्लायंस जो है ये उसकी विटनेस के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो सॉरी ये आर्टिकल है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो बताती हूँ। ए एंड a compliance gives account of robbery in which he took part. He has described various incidents unconnected with the robbery which occurred on his way to and from the place where it was committed. अब क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कंप्लाइज है और वो आकर के एज अ विटनेस बॉक्स के अंदर जो है वादा माफ गवाह बनता है, तो अगर जो है वो ऑलरेडी जो वाकया है उसके बारे में बताने के साथ साथ अगर सीरीज ऑफ जो ट्रांजैक्शंस है यानी जहां से वो चले फिर वहां पर डकैती जाकर की, उस दरमियान में भी अगर कोई वाकयात वो बताने में कामयाब हो जाता है और वो तमाम बातें सही साबित हो जाती हैं, तो इससे क्या होगा कि जो उसने स्टेटमेंट दी है, जो उसने एज अ कंप्लायंस आकर कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी है कि मैं भी साथ था और ये डकैती हुई थी, तो इस तरह वो डकैती के बारे में उसकी दी हुई स्टेटमेंट जो है वो कॉर्बोरेट हो जाएगी। यानी उसको वो रिलेवेंट फैक्ट्स जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है कि वो रास्ते में कहाँ रुके, किस तरह चले, कितने लोग थे, ये सारी डिटेल अगर वो बताता है और वहां रास्ते में लोगों से जिसके बारे में बताता है कि फला से हम मिले, ये किया, उन लोगों ने आकर कहा कि हाँ जी ऐसा वाकई हुआ था, तो इससे ये हो जाएगा कि उसकी जो प्रेजेंस थी एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट या उसने जो अपनी स्टेटमेंट दी है अपनी उस इंसिडेंट के बारे में, वो एक तरह से सपोर्ट हो जाएगी, सपोर्टिव एविडेंस आ जाएगी उसके लिए, और कॉर्पोरेट होने की वजह से उसकी स्टेटमेंट को ट्रस्टवर्दी माना जा सकेगा। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है 152 के बाद है 153। Former statement of witness may be proved to corroborate later testimony as to the same facts. अब ये भी बिल्कुल इस तरह की बात कर रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी भी शख्स ने कोई एक स्टेटमेंट दी है कोर्ट के अंदर, ठीक है, वो कह रहा है कि फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव्ड। अब वो अपनी उसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कोई उसकी कॉर्पोरेशन के लिए कोई चीज बताता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई, जैसे हम अब कंप्लायंस की बात कर रहे थे, ये उससे रिलेटेड ये भी सेक्शन है, अब ये भी आर्टिकल उसी से तकरीबन कनेक्टेड है। अगर मिसाल के तौर पर वो कहता है कि हमने फला शख्स का जो लापता हो गया है, मैंने और मिस्टर फला ने हम साथ थे, और अपने बारे में कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया बल्कि XYZ के बारे में कहता है उसने मर्डर किया, ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि उसके साथ था तो मुझे मालूम है उसने क्या किया। अब वो अपनी स्टेटमेंट को अगर प्रूफ करने के लिए जो है वो कॉर्पोरेट करने के लिए बताता है कि हमने जो है इस जिस आले से कत्ल किया था, या अगर वो बंदे की जो बॉडी है वो हमने फला जगह पे छुपाई थी, अगर वो ऐसी चीज कोई कॉर्पोरेट करने के लिए बताता है, फिर वहां से जब जाकर के रिकवरी भी हो जाती है, जिस जगह की बात की जा रही है, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हमने किसी जंगल में या फला जगह के ऊपर हमने जो है आला कत्ल या जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया था हमने कत्ल करने के लिए उसको हमने फला जगह छुपाया था, और या फिर हमने बॉडी जो थी वो फला जगह छुपाई थी, तो अगर वहां पर पुलिस जाती है और वहां से वो सारी चीजें रिकवर हो जाती हैं, तो इस तरह से उसकी जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट के सामने क्या हो जाएगी, एक तो ट्रस्टवर्दी हो जाएगी, दूसरा कॉर्पोरेट हो जाएगी कि जी हाँ इसने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल जो है वो ट्रू है। उसके बाद जो वो बंदा अगर मिसाल के तौर पर कहता है कि जनाब जो आला कत्ल है उसके ऊपर जो निशानात होंगे, अगर फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं तो उसमें प्रिंट्स किसके आने चाहिए, दूसरे अक्यूज के, जिसके ऊपर वो इल्जाम लगा रहा है कि जनाब इसने कत्ल किया था या इसने जो है मारा है, इसी ने सब कुछ किया है, मैं तो साथ था बस उसके।
तो इस तरीके से अगर फिंगरप्रिंट्स वहां से मिल जाते हैं दूसरे, तो इस तरह उसकी बाकी की सारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू डिक्लेयर हो जाएगी। इस तरह उसकी स्टेटमेंट जो होगी कॉर्पोरेट हो जाएगी। कॉर्पोरेशन के लिए रिलेवेंट फैक्ट्स जो है उनको देखा जा सकता है, जो भी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है कहता है कि जनाब, इन ऑर्डर टू कॉर्पोरेट द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, any former statement made by such witness relate to the same fact at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved। यानी अपनी स्टेटमेंट को ट्रस्टवर्दी साबित करने के लिए या अपनी स्टेटमेंट को कॉर्पोरेट करने के लिए अगर कोई जो विटनेस है कोई सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन लेके आता है रिकॉर्ड पर, या उससे रिलेटेड कोई चीजें लेकर आता है और वाकई वो प्रूव हो जाती हैं कि वो कनेक्टेड है, तो इस तरीके से उसकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रस्टवर्दी भी साबित हो सकती है। यानी कि उसको जो है वो ट्रू साबित किया, उसको जो है वो ट्रू समझा जा सकता है और उसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है। क्योंकि जो एक कंप्लाइंस है उसकी स्टेटमेंट को के ऊपर बिलीव करने के लिए उसका कॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्योंकि वो खुद भी एक उसके साथ एक जो है एज अ क्रिमिनल मौजूद था, उसकी जो स्टेटमेंट है अदरवाइज कोर्ट उसके ऊपर बिलीव नहीं करेगी। अच्छा, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? समझ में आ गया सबको? यस मैम। सो तो जी नहीं मैम जी। रहे? नहीं सो नहीं रहे। अच्छा, ये अब आपको ये जो हमने आर्टिकल्स पढ़े इनमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। किसी को कोई सवाल करना हो तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास ज़ाहिर है एंड कर लेंगे। हमने आज से तकरीबन 3-4 आर्टिकल पढ़ लिए हैं। जी, किसी को कोई सवाल करना है इसमें से जो हमने आज पढ़ा है? ये समझ में आ गया आप लोगों को? आर्टिकल 50, 51, यस मैम। 52, 53 हमने 4 आर्टिकल पढ़े हैं। ये चारों के चारों एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। 52 तो हॉस्टाइल विटनेस के बारे में डिक्लेयर कर रहा है कि कौन कौन से, या फिर अगर कोई ये पता लगता है कि पैसे लिए हैं किसी ने, कोई ऐसी चीज आ जाती है रिकॉर्ड पे उसके बारे में। फिर उसके बाद आप कंप्लायंस के बारे में थे। ये हमारे 2 आर्टिकल 53 और 52 जो है। अच्छा, अगर आप देख लीजिएगा इसको, अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करके फिर आगे बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी मैं क्लास खत्म कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को अगर सवाल नहीं करना है तो। खत्म करें क्लास? क्या हो गया, किधर चले गए सारे भाई? जी मैम, जी मैम, खत्म कर क्लास खत्म मैम। जी मैम। आज वो मॉर्निंग में इसलिए ली ना क्लास, क्योंकि जो मेरा टाइम था ना क्लास का, तो वो सर बचानी साहब ने कहा कि वो क्लास लेंगे। अब मेरी क्लास का टाइम तो वो उधर जा रहा था और आज फ्राइडे भी है, तो मैंने कहा फिर ठीक है मैं सुबह में ले लेती हूँ, ऐसा करते हैं फिर। चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।